छत्तीसगढ़ में सरकार 3 साल बेमिसाल मना रहा है और कोरिया जिले के भरतपुर सोनहत मवई नदी हरचौका से एक बार फिर रेत उत्खनन का मामला सामने आया है। हालांकि यह बात भी सच है कि रेत उत्खनन तो कभी रुका ही नहीं, बस स्थल बदलकर कार्य किए जाते रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ के रेत उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश सहित देश के कई इलाकों में सप्लाई की जा रही है। इस वजह से नदियों का स्वरूप बदलते व बिगड़ते जा रहा है। वहीं रेत उत्खनन के कारण श्रीराम गमनपथ पर्यटन स्थल भी प्रभावित हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि मवई नदी के भीतर डंपर लगाकर जेसीबी मशीन से रेत खनन कर परिवहन किया जा रहा है और यह स्वीकृत एरिया से बाहर खनन किया जा रहा है। ग्रामीण यह भी बताते हैं कि पंचायत में निर्मित सड़क की आवागमन की क्षमता बेहद कम है। यहां से रेत डंपर ओवरलोड रेत भरकर परिवहन कर रहे हैं। इससे सड़क खराब हो रही है। शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से ग्रामीणों ने रेत घाट बंद करने की मांग वर्षों से करते आ रही है। ग्रामीणों के मुताबिक गांव के कुओं, नल और बोरवेल के जल स्तर में भारी गिरावट आई है। इसके विपरीत रेत ठेकेदार स्थल बदल कर इलाके से रेत उत्खनन करते जा रहे हैं। ग्रामीणों के लाख विरोध धरना को अनसुना करने से यह काफी परेशान हो गए हैं। जानकारों की माने तो श्री राम भगवान अपने वनवास के दौरान इसी मवई नदी के तट से छत्तीसगढ़ राज्य में प्रवेश किए, जिसके बाद इसी रास्ते से सरगुजा और बस्तर में जाना और विभिन्न स्थलों में ठहरना हुआ था। बता दें, श्री राम भगवान का छत्तीसगढ़ को ननिहाल भी कहा जाता है। खैर, हम ऐसे ही पौराणिक ऐतिहासिक स्थल में रेत उत्खनन का खुला खेल देख रहे हैं, जहां ग्रामीणों के विरोध के बीच रोजाना हजारों लाखों टन रेत अन्य दूसरे राज्य भेजी व बेची जा रही है। इस पूरे घटनाक्रम पर जब हमने ग्रामीणों से ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर चर्चा की, तब उन्होंने बताया कि चौका जहां रेत उत्खनन हो रहा है, अब फिलहाल तो अभी 3 दिनों से ही रेत उत्खनन हो रहा है, लेकिन काफी बड़ी समस्या है क्योंकि ये पिछले 11 महीना पहले भी यहाँ लंबे समय तक रेत उत्खनन था और उसके बाद ग्रामीणों के विरोध के बाद वो बंद हुआ। लेकिन अभी पिछले 3 दिनों से यहाँ रेत उत्खनन फिर जोरों पे है। कुछ यहाँ के स्थानीय निवासी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये रेत उत्खनन के बारे में बताओ, ये कब से चल रहा है? जी सर, ये अभी 2-3 दिन से चल रहा है सर। हाँ, जिससे 2-3 जेसीबी आके यहाँ पे रेत का उत्खनन कर रहे हैं। इसको एमपी में रोजाना कितनी गाड़ियाँ लगती हैं? रोजाना सर अभी 20-25 गाड़ी ही आई हैं। अभी शुरुआत है 2-3 दिन से। मतलब ये शुरुआत है, अभी इसके बाद अभी गाड़ियाँ रोजाना बढ़ेंगी? जी सर, अब इसके बाद तो फिर गाड़ियों को गिनती नहीं रहता सर। अच्छा, ये सब जो रेत उत्खनन और ये जो ढेर लगा के रखे हैं कई जगह 20-25 जगह, ये क्या है यार? ये सर यहाँ पे वो चेक किए हैं कि यहाँ का रेता ले जाने लायक है कि नहीं है। जी, इससे पहले पीछे ले जाएंगे मतलब? जी, इससे पहले पीछे करते थे सर। हाँ। लेकिन अब ये फिर चालू कर आगे के तरफ आ गए हैं और उसको फिर चेक करके बड़े बड़े ढाल खड़े किए हैं रेता का। सरकार 3 साल पूरे कर लिया। सरकार 3 साल बेमिसाल का नारा लगा रहा है और ये छत्तीसगढ़ सरकार का ही एक हिस्सा है। विधानसभा क्रमांक 1 भरतपुर सोनहत, रेत को लेकर के वो विधायक बने विरोध के बाद, और ये फिर रेत का खेल चल रहा है। क्या बोलेंगे? पूर्व में बीजेपी की सरकार में चंपा देवी पावले विधायक थी, उनके जमाने में भी जम के यहाँ पर रेत खदान, सरकार किसी की भी रेत नहीं रुका है। रेत नहीं रुका। हाँ। और इसका जो है सतत गुलाब कमरो जी तमाम ट्रकों के नीचे यही कांग्रेस के लोग तमाम धरना प्रदर्शन किए, तमाम जो है इसका जो है यश लूटे और उसी के कारण चांग बखार की जनता जो है उनको बहुमत भी दी। ये रेत खदान को मुद्दा बना के उन्होंने चुनाव भी जीता, लेकिन आज गुलाब कमरो जी का कहीं अता पता नहीं है। आज वो रेत के बारे में कहीं बात नहीं करते हैं। तो इससे तो ये स्पष्ट है कि ये खेल बिल्कुल शासन प्रशासन के मिलीभगत से ही हो रहा है। कितने दिनों से चल रहे सब खेल? ये अभी तो ये 3 दिवस हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि 2 दिन में किस तरह से पहाड़ जैसा ढेर लगा के रख दिए। और ये अभी 25 अभी क्यों काम बंद है? ये अभी यहाँ गाड़ियाँ नहीं दिख रही है, क्या है? अभी जो है आज यहाँ पर ग्रामीण जो है इसका विरोध किए हैं। लगभग 12-1 बजे के टाइम पे तमाम ग्रामीण आकर के और प्रोक्लेन मशीन जो यहाँ पे जेसीबी 2-2 ठो लगी थी उनको बाहर करवाए हैं और जो डंपर यहाँ खड़े थे उनको बाहर करवाए हैं। ये अभी खड़ी हैं, आपने देख लीजिए, अभी चल के तमाम सड़क पर गाड़ियाँ खड़ी हैं। वो अभी जैसे दिन डूबेगा तो आकर के फिर वो यहाँ पर खदान में। ये ठेकेदार कहाँ के हैं? ये ठेकेदार पता चल रहा है सीधी के हैं, है ना। अब मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा कि ये कौन है, इनको कहाँ से ठेका मिला है, ठेका कहाँ का मिला है, इनका लीज कहाँ पर है, ये कोई चीज बताने को भी तैयार। ये बताइए, आप ग्राम पंचायत से तो परमिशन है ना? नहीं, हाँ। ग्राम पंचायत से कोई परमिशन नहीं है। हाँ। पूर्व में 11 महीना पहले
ग्राम पंचायत खुद ग्राम सभा करके, विशेष ग्राम सभा करके, लगभग वहां पर सैकड़ों लोग, मैं तो देखा था, खुद वहां पर मैं था, 700-800 लोग थे और उन्होंने ये पारित किया था कि हम रेत खदान यहाँ से किसी भी तरह रेत नहीं खोदने देंगे। तो ये पूरा गुंडागर्दी चल रहा है एकदम, मतलब। इसको क्या बोलेंगे भाई, चूंकि अगर प्रशासन मिली हुई है, प्रशासन का सह है, शासन का सह है, तो ग्रामीणों का सुनेगा कौन? 1-2 दिन बेचारे विरोध करते हैं। हम लोगों ने 11 दिन तक लगातार उस बार विरोध किए थे और ये बंद हुआ, लेकिन अब फिर शुरू हो गया। तो कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे प्रशासन। अच्छा, जैसे इस जगह मैं अभी आ रहा था, भरतपुर से यहाँ तक आ रहा था, रेत खदान तक, तो कई गाड़ियां दिख रही थी, कोई उड़ीसा की, कोई यूपी की, कोई एमपी की, क्या है ये सब? मैं बताना चाहूंगा आपको कि यहाँ का रेत जो है यूपी में 1.5 लाख का शायद एक ट्रक बिकता है ना। यही रेत उड़ीसा तक जा रहा है, यही रेत मध्य प्रदेश तमाम आपूर्ति हो रही है, वहाँ तमाम बड़े दामों में इन रेतों को बेचा जाता है और ये माफिया लोग उससे पैसा कमा रहे हैं। इसको कहा जाए कि चांग बखार की रेता को सफेद हीरा मान रहे हैं आजकल। चलिए भैया आइए, अब आपसे भी पूछ लिया जाए, ये जो रेत यहाँ से निकल रहा है उससे आप लोगों को कोई नुकसान है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? बहुत नुकसान। क्या है? तो बताए ना सर कि यहाँ का रेत चला जाएगा। आज ऐसे ऐसे शासन प्रशासन की स्कीम से भाई हम लोगों को कहीं आवास मिलता है ना, और गाय मवेशी जो है, तो ये क्या है, अभी जो खुदाई किया जा रहा है, ये बरसात में यहाँ जो जब इसमें पानी आता है तो बहुत मवेशी गाय भैंस उसमें घुस करके मर जाते हैं। हाँ, बिल्कुल खच जाते हैं, बिल्कुल उनको पता नहीं चलता। तो आप लोग विरोध नहीं करते हो इसका? नहीं, विरोध किए थे सर। कैसा विरोध कर रहे हैं कि नहीं ये काम रुक रहा है, बार बार फिर चालू हो जाता तो है? हम क्या जाने सर कि कहाँ से कौन क्या करवा रहा है, कर रहा है। हाँ। अब जब समय सामने आते हैं तभी तो देखते हैं हाँ। कि भाई ऐसा कर रहे हैं। हम लोग भी तो बहुत बताते हैं भाई, ऐसे उसको मना करते हैं कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन नहीं मानते हैं। फिर गांव वाले जो है तो अपना सब रोक ठोक ये सब करते रहते हैं। सब दर्जनों वाहन गांव में घुसती है, गांव वाले रोक रहे हैं। कैसे रोकते हो भाई? काहे काम नहीं रुक रहा है ये? शासन प्रशासन अगर मदद नहीं कर रहा है, आप लोग एक नहीं हो रहे हो। गांव प्रशासन मदद नहीं कर रहे हैं, गांव के लोग कर रहे हैं। हाँ। लेकिन कोई पता नहीं, इधर से देते हैं कागज, उधर बंद नहीं हो पा रहा है, जो फिर चालू कर देते हैं। और हम कोई पानी कुआं सब सूख गए हैं, निकलते हैं। प्रशासन से और सरकार से क्या चाहते हो आप लोग? हम कैसा मदद करें? रेता ना जाने दे हमारे हर मवई नदी, हर चौका से कहीं भी ना जाए। हमारे मवई नदी हमारा माँ है, हमारे माँ की गोद में रहे रेत हमारे, कहीं ना जाने। रामा जी, ये वही इलाका है जहाँ राम जी वनवास के दौरान सबसे पहला कदम यही पड़ा था, और राम जी के इलाके में ऐसा हो रहा है। सरकार इसे पर्यटन स्थल भी घोषित की है। हाँ। हरचोका सीतामढ़ी पर्यटन स्थल के नाम से घोषणा हुई है। सरकार इस पर तमाम पैसे भी मतलब ये की है, लेकिन अब जहाँ रेत की बात आती है तो क्यों शासन और प्रशासन मूक दर्शक हो जाते हैं, ये बिल्कुल समझ से परे है। ग्रामीण परेशान हैं, तमाम तरह से यहाँ पर नदियों का पानी नीचे जा रहा है, हैंडपंप का पानी नीचे जा रहा है, कुओं का पानी नीचे जा रहा है। लोग तमाम शिकायत कर चुके हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। सर, मैं तो गजब मानता हूँ कि पूर्व में यही सरकार के लोग, कांग्रेस के लोग इतना विरोध प्रदर्शन किए और अब क्यों नहीं कर रहे हैं, ये बिल्कुल एकदम से सरासर मतलब ये है। तो पक्ष विपक्ष दोनों अभी गायब हैं अभी दोनों, मतलब बीजेपी तो चूंकि उसका बोलने का कोई अधिकार ही नहीं रह गया है, क्योंकि उसके जमाने में भी इसी तरह के तमाम उत्खनन हुए हैं और ग्रामीणों का कोई सुन नहीं रहा है। ग्रामीणों का कोई सुनने को तैयार नहीं है। अब जो है कांग्रेस आई सत्ता में और वो बीजेपी से 10 गुना ज्यादा आज रेत का उत्खनन कर रही है। तो अब ग्रामीण जो है सोच रहे हैं वाह भगवान, बढ़िया सरकार है ना, आने के लिए तो तमाम तरह की घोषणाएं, तमाम तरह के वादे, लेकिन आने के बाद उन वादों का कोई आप तो राजनीति बात भी कर रहे हैं, क्योंकि राजनीति से जुड़े भी। हाँ, मैं तो ले दे करके ग्रामीण परेशान है। सरकार 3 साल बेमिसाल मना रही है, रेत उत्खनन जारी है। यहाँ का रेत पूरे देश में जा रहा है, अब ये मान के चलिए। फिलहाल हरचौका से जग्गी।